तमिलनाडु, राजस्थान में कल से कंप्लीट लॉकडाउन लगने जा रहा है। पुदुचेरी में भी कल से लॉकडाउन लगेगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कहा है कि लॉकडाउन के अलावा कोई विकल्प है नहीं हमारे पास इस चेन को तोड़ने का, और यही चीज दिल्ली में भी देखने को मिल रही है। लॉकडाउन का असर दिखा है तो ये बढ़ सकती है। डॉक्टर संजीव, तो आप तो राजस्थान से ही हैं, वहां लॉकडाउन का क्या अनुभव है? डॉक्टर संजीव, नेक्स्ट 2 वीक्स के लिए, अगले 2 हफ्ते के लिए स्ट्रिक्ट लॉकडाउन का ऐलान किया है स्टेट गवर्नमेंट ने जी। और अभी तक का जो लॉकडाउन था उसमें उतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं थी, लोग फिर भी रूल्स वायलेट कर रहे थे, सबका रूट्स पे आना जाना काफी दिख रहा था। ये जरूर है कि जितने भी कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट हैं जो रोड साइड है वो सारे के सारे बंद नजर आ रहे थे, लेकिन फिर भी लोगों में आवाजाही काफी थी। और अब ये मानना है कि जो स्ट्रिक्ट लॉकडाउन जो नेक्स्ट 2 हफ्ते के लिए लगाया गया है उससे कोरोना की चेन को ब्रेक करने में मदद मिलनी चाहिए। ऐसा ही और स्टेट्स में जैसे तमिलनाडु ने भी अभी एनफोर्स किया है, और दिल्ली में जैसे डॉक्टर चंद्रा ने बताया कि वहाँ पे भी कोई बहुत ज्यादा असर नहीं मालूम पड़ा। कोरोना की संक्रमण की रेट वो सेम है और जो मृत्यु दर भी सेम है, तो वही जो हमारे को राजस्थान में भी देखने को मिला। अभी तक कोई कमी नहीं आई है संक्रमण की स्थिति में और मृत्यु दर में। तो लॉकडाउन बहुत आवश्यक है और अभी एनफोर्स किया है, और 2 वीक में हमारे को उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है डॉक्टर, मैं गुप्ता साहब को भी इस डिस्कशन में लाना चाहूंगा। गुप्ता साहब, देखिए, डीआरडीओ ने इस महामारी के दौर में बहुत मदद की है देशवासियों की। दवा की तो अभी हम बात कर रहे हैं, उससे पहले न जाने कितने बेड्स के अस्पताल दिल्ली में, पटना में, लखनऊ में और देश के दूसरे हिस्सों में डीआरडीओ तैयार कर चुका है और आगे तैयार भी कर रहा है। वो कौन सी एक्सपर्टीज है डीआरडीओ के पास? क्योंकि इन अस्पतालों से जो फीडबैक है वो भी अच्छा है, यहाँ मरीजों का इलाज भी अच्छा हो रहा है। तो इसके बारे में बताइए कि डीआरडीओ ये सब कैसे करता है और कौन सी एक्सपर्टीज है? क्या सेना की मदद की वजह से ही ये सब संभव हो पा रहा है? देखिए, ऐसा है कि डीआरडीओ का जो कार्य क्षेत्र है वो हमारी सेना के लिए, सेना को पूरी तरह से तैयार रखना है, और सेना का एक बहुत बड़ा अंग है हमारे सैनिक। तो इसलिए जो लाइफ साइंसेज लेबोरेटरीज हैं, हमारे डीआरडीओ में 9 लाइफ साइंसेज लेबोरेटरीज हैं, जिसमें से एक इनमास है दिल्ली में, जिसने कि इस 2G को बनाया था कैंसर के लिए करीब 15 साल पहले, और इसको ग्वालियर की लेबोरेटरी डीआरडी की मदद से इसको स्केल अप किया गया था, इसके ट्रायल किए गए। तो इसी तरह से 9 लेबोरेटरीज हैं जो हमारे सैनिकों की जो एक ह्यूमन नीड्स हैं, अलग अलग हमारे देश के जो ऊंचे पहाड़ हैं तो ऑक्सीजन, वहां ऑक्सीजन की कमी है, वहां पे आपके जो डेजर्ट है टेम्परेचर 55 डिग्री पहुंच जाता है, तो कारगिल क्षेत्र में -60 पहुंच जाता है। हर क्षेत्र में सैनिक को अगर आपने पूरी तरह मुस्तैद रखना है, उसकी सहायता करनी है, तो हमें इन तमाम क्षेत्रों में भी कार्य करना होता है। लेकिन हमारा कार्य क्षेत्र अधिकतर सेना के लिए होता है, लेकिन जब भी आवश्यकता पड़ती है तो हम उसको सिविलियन एप्लीकेशंस के लिए इन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि तेजस में लगाया गया ऑक्सीजन संयंत्र जो पायलट को लगातार ऑक्सीजन सप्लाई करता है, उसी टेक्नोलॉजी को हमने एडप्ट करके अपने अस्पतालों के लिए, जो फौज के लिए दूर दराज आपके तवांग जैसे दुर्गम इलाकों में जहां जाना बड़ा मुश्किल है, वहां पे प्लांट लगाए गए। अब आवश्यकता पड़ी है हमारे सिविलियन क्षेत्र में, वहां भी ये काम कर रहा है। डॉक्टर गुप्ता साहब, मेरे पास समय कम है और मैं शो का क्योंकि आखिरी दौर में हूं, लेकिन फिर भी मैं इस शो का एंड एक पॉजिटिव नोट से करना चाहता हूं, इसलिए एक पॉजिटिव खबर अपने दर्शकों को दिखाना चाहता हूं। देखिए, एक बड़ी खबर है, एक दिन में पिछले 24 घंटे में 3,86,000 मरीज ठीक हुए हैं। तो अगर आप 4 लाख के आंकड़े पर जाते हैं तो इस आंकड़े पर भी जाइए। मई के 9 दिनों में 26 लाख से ज्यादा मरीज रिकवर हुए हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। और आपको ये देखना होगा कि आप दहशत में मत आइए, बहुत बड़ी तादाद में लोग ठीक हो रहे हैं। डॉक्टर चंद्रा, आपसे इस पर एक फाइनल रिएक्शन। जी बिल्कुल, ये बहुत पॉजिटिव बात है और उसको हाईलाइट करना बहुत आवश्यक है। जनता के अंदर जो एक भय है उसको दूर करने के लिए कि रिकवरी रेट बहुत हाई है, और आप मृत्यु दर भी अगर देखें तो अगर 4 लाख से अधिक इन्फेक्टेड हैं, 4,000 मरते हैं, इट कम्स डाउन टू 1%। और यही आंकड़े हैं कि 85% मरीज कोरोना में आमतौर से माइल्ड इलनेस से निकल के ठीक हो जाते हैं। 10-12% लोगों को अस्पताल जाने की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और एक 1% टोटल का डेथ होती है। तो ये क्योंकि क्वांटम बहुत ज्यादा है, इसलिए आपको बहुत डर लगता है सुन के कि 4,000 से अधिक डेथ हो रही है, लेकिन अगर असल माने आप तो रिकवरी रेट कहीं इससे कई गुना ज्यादा है। और अगर हम आने वाले समय में वैक्सीन और ये जो नई दवाइयों को उपलब्ध कराते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि हम इस महामारी पे अवश्य ही विजय पा पाएंगे और बचा पाएंगे। और मुझे लगता है कि आपकी इस पॉजिटिव बात का लोगों को पर असर पड़ेगा और लोग इस बात को समझेंगे कि अगर जागरूक रहें, अगर कोरोना का एप्रोप्रिएट बिहेवियर